students, this is your physics class. Come to the page number 4. The first 3 pages we will discuss in the previous AB assignments. Now come to the page number 4. 1.4 articles, units of mass. ऐसे units of mass means हमने पता करना है कि ऐसे unit of mass कौन कौन से होती है. ऐसे unit of mass is kilogram. The mass of 1 liter is equal to 1000 milliliter of water at 4 degrees Celsius is also taken as 1 kilogram. Means जो 1 लीटर होता है वाटर at 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब टेम्परेचर कितना हो 4 डिग्री सेल्सियस से उसे हम क्या बोलते हैं 1 किलोग्राम बोलते हैं. इस टेकन उसे हम 1 किलोग्राम भी ले सकते हैं. In 1889, 1 kilogram was defined as mass of cylindrical piece of platinum iridium alloy kept at International Bureau of Weights and Measure at Selves near Paris. Means हमने वो कही थी ना, see here हमने मीटर की थी कि डेफिनेशन क्या होती है. 1889 में उन्होंने क्या किया था कि प्लैटिनम इरिडियम के रॉड को रखकर उसे मेजर किया था. राइट, सी हियर लेंथ ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ मीन्स अ मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड. उसमें क्या था, प्लैटिनम इरिडियम एक अलॉय था जिसकी रोड को उन्होंने मेजर किया था. बट व्हाट इज द यूनिट ऑफ किलोग्राम. किलोग्राम का हाउ वी डिफाइन द किलोग्राम. किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे. 1 किलोग्राम वाज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल पीस. ठीक है, इसमें हम क्या लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल पीस लेते हैं जिसमें क्या होती है प्लैटिनम इरिडियम अलॉय. उसे हम इंटरनेशनल ब्यूरो में क्या रखते हैं, कैप्ट करते हैं और उसका वेट्स मेजर करते हैं. राइट, next the latest definition of mass which shall come in the force from 20 May 2019 defines mass in terms of fundamental units called Planck constant. ठीक है, लेटेस्ट डेफिनेशन मीन्स फ्रॉम 20th May 2009 में जिसे डिफाइन किया गया था वो क्या थी, फंडामेंटल वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्लैंक कांस्टेंट मास को डिफाइन किया था. द केबल बैलेंस which makes use of Planck's constant measure the mass of an object using a preciously measured electromagnetic force. ठीक है, जो केबल बैलेंस होता है वो क्या कहते हैं, which makes the use of Planck constant, जिसे हम प्लैंक कांस्टेंट यूज करते हैं, मेजर्स द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो क्या करता है, मास ऑब्जेक्ट्स का मेजर करता है बाय यूजिंग अ प्रेशियसली मेजर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ठीक है, उसे हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. राइट, नेक्स्ट सब यूनिट्स ऑफ किलोग्राम्स. अब किलोग्राम्स की सब यूनिट्स क्या होंगी. ठीक है, अगर किलोग्राम किस किस यूनिट्स में डिवाइड होता है. फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल मासेस किलोग्राम इज अ बिगर यूनिट ऑफ मास. ठीक है, स्मॉल मासेस को जो अगर हमने मेजर करना हो तो जो किलोग्राम है वो बिगर यूनिट होती है. द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास इन कॉमन यूज आर ग्राम एंड मिलीग्राम. ठीक है, अगर हमने स्मॉलर यूनिट्स को देखना हो तो उसमें कौन सी होती है, ग्राम एंड मिलीग्राम. ठीक है, उसे अगर हमने कोई छोटा मास है उसे मेजर करना हो तो उसकी हम यूनिट्स लेते हैं ग्राम एंड मिलीग्राम. लेट्स सी व्हाट इज ग्राम. ग्राम क्या होता है, 1 ग्राम इज द 1000 पार्ट ऑफ अ किलोग्राम. ठीक है, 1 ग्राम क्या होता है, 1000 पार्ट ऑफ अ किलोग्राम. मीन्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kilogram is equal to 10 raised to the power 3 kilogram, and 1 kilogram is equal to 1000 gram. And next, what is 1 milligram. 1 milligram is the 1 millionth part of the kilogram or it is 1000 part of the gram. ठीक है, जो 1 मिलीग्राम होता है वो क्या होता है, 1 मिलियन पार्ट ऑफ किलोग्राम होता है एंड 1000 पार्ट ऑफ ग्राम. मीन्स 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 raised to the power 6 kg और 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 raised to the power 3 gram. नेक्स्ट मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम. अब किलोग्राम की मल्टीपल यूनिट्स क्या होंगी. The bigger common units of mass used in daily life are quintal and metric ton. ठीक है, जो बिगर यूनिट्स हैं जिसे हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं किलोग्राम की वो होती है क्विंटल एंड टन. ठीक है, क्विंटल क्या होता है, इट इज़ द 100 टाइम्स अ किलोग्राम. ठीक है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg. ये होता है 100 टाइम्स अ किलोग्राम. एंड 1 metric ton इट इज़ द 1000 टाइम्स अ किलोग्राम. ठीक है, जो 1 metric होता है वो होता है 1000 टाइम्स अ किलोग्राम. मीन्स 1 metric ton इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम और 10 क्विंटल. राइट, आगे है नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास. ठीक है,
अब हमने वो तो थी मैट्रिक, हमने पढ़ना है नॉन मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास कौन कौन सी होती हैं। The mass of atomic particles such as proton, neutron and electron is expressed in a unit called the atomic mass unit or the unified atomic units. It is given below. ठीक है, जो mass of होता है, हमारे जो protons होते हैं, neutrons होते हैं और electrons होते हैं, उसके हम क्या इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट, कौन सी यूनिट में एक्सप्रेस होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। और उसे यूनिफाइड कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, इट इज डिफाइंड बिलो। कैसे करते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ द 1 कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का 1/12 मास लेते हैं, वो क्या होता है 1 एटॉमिक यूनिट। हम पढ़ते हैं ना 1 एटॉमिक यूनिट इज इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। Right, the mass of 6.02 into 10 raised by 3 atom of carbon 12 is 12 किलोग्राम। ठीक है, अगर हम लेते हैं ना मास कैसा होता है 6.02, इसे हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। 6.02 into 10 raised by 23 atom of carbon is 12 kilogram. Therefore, 1 atomic mass unit is equal to 1/12 into 12 over 6.02 10 raised by 26 kg means 1 atomic mass unit किसके इक्वल होता है 1.66 into 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। ठीक है, 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 20 kilogram. The mass of large heavenly bodies is measured in terms of solar mass। ठीक है, जो बहुत हेवनली बॉडीज होती हैं उन्हें हम सोलर मास की टर्म्स में मेजर करते हैं। वेयर 1 सोलर मास इज द मास ऑफ सन। जो 1 सोलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ सन। मीन्स 1 सोलर मास इज इक्वल टू 2 into 10 raised to power 30 kg. The commonly used smaller and bigger units of masses are summarized in the following table। ठीक है, जो commonly used होते हैं स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स ऑफ समराइज बिलो हैं, जैसे स्मॉलर एंड यूनिट्स ऑफ मास, स्मॉलर एंड बिगर यूनिट्स ऑफ मास। स्मॉलर यूनिट्स कौन से होते हैं, ग्राम, उसकी वैल्यू कितनी 10 raised to power 3 किलोग्राम। और कौन से स्मॉलर यूनिट है, मिलीग्राम, उसकी वैल्यू होती है 10 raised to power 6 माइनस 6 किलोग्राम। और जो एटॉमिक मास यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है 1.66 इंटू 10 raised to power माइनस 27 किलोग्राम। ये होगी आपकी स्मॉलर वैल्यूज। स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मास और बिगर कौन सी होती हैं, क्वांटल, मैट्रिक टन एंड सोलर मास। 1 क्वांटल इज इक्वल टू 1000 kg, मैट्रिक 1 metric ton is equal to 1000 kg, sorry 1 quintal is equal to 100 kg, 1 metric ton is equal to 1000 kg, 1 solar mass is equal to 2 into 10 raised to power 30 kg. नेक्स्ट 1.5 आर्टिकल यूनिट्स ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे टाइम्स की यूनिट्स कौन कौन सी होती है। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। ठीक है, जो एसआई यूनिट होती है टाइम की वो होती है सेकेंड। स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स होती है सेकेंड। उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं, अ सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। ठीक है, एक सोलर डे का 1/86,400 पार्ट होता है। ठीक है, इसे हम लिखते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/86400 इंटू 1 मीन सोलर डे। राइट, 1 solar day is the time taken by the earth to complete 1 rotation on its own axis। ठीक है, 1 solar day किसके इक्वल होता है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ, जो अर्थ जितना अर्थ टाइम लेते हैं टू कंप्लीट 1 रोटेशन ऑन इट्स ऑन एक्सिस। For many years, the above definition of second remained in use since mean solar day varies over the years. Therefore, in 1956, scientists agreed to consider 1 year 1912 hours as the Atmos time and 1 year 1900 to be equal to 365.2422 days. Thus, 1 year is 1900 is equal to 365.2422 days, means 365 into 2422 into 86400 second, means 3155692.6.08 second। मीन्स जो हमारी टाइम की सेकेंड की डेफिनेशन थी वो थी रिमेन फॉर मैनी दिस
definition remained in use, but in 1956 scientists agreed to consider 1 year 1912 hour as the Atmos times and 1 year 1900 to be equal to 365 days. जो हम अब लेते हैं, जो होता है 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 days. Thus, hence 1 second is defined as 1/31556926.0 part of the year 1900. Try that is 1/6 is equal to 1/3155696.08 the part of the year 1900. In 1964, a second was defined in term of energy change in cesium atom as follows. ठीक है, 1964 में से अगेन डिफाइन किया गया सेकंड को कैसे, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज इन सीजियम एटम. ठीक है, सीजियम इज अ एटम, उसकी एनर्जी जब चेंज होती है उससे में डिफाइन किया गया. 1 second इज द टाइम इंटरवल ऑफ 192,631,770 vibration of radiation corresponding to the transition between hyperfine level of the ground state of the cesium-133 atom. मीन्स क्या होता है, इतना जो टाइम इंटरवल है उसमें कितनी वाइब्रेशन होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी ट्रांजिशन बिटवीन दी हाइपरफाइन लेवल. ठीक है, जो हमारा ग्राउंड स्टेट लेवल होता है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ग्राउंड स्टेट लेवल की हाइपरफाइन्स को उसके रेडिएशन ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम आता है वो होता है सेकंड का टाइम होता है. नेक्स्ट, व्हाट आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम. अब टाइम की स्मॉलर यूनिट्स कौन सी होती हैं. द कॉमन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिली सेकेंड, माइक्रोसेकेंड, शेक एंड नैनोसेकेंड, वेयर 1 millisecond is equal to 10 raised to power 3 second, 1 microsecond is equal to 10 raised to power minus 6 second, and 1 shake is equal to 10 raised to power 8 second, and 1 nanosecond is equal to 10 raised to power 9 seconds. These are the small units of time. Next, bigger units of time. What are the bigger units of times? Sometimes second is a smaller unit of time, and so we use other units of time such as minute, hour, day, lunar month, year, leap year, decade, century, and millennium. They are defined as below. First is minute. 1 minute is the duration of 60 seconds, means 1 minute is equal to 60 seconds. Next, hour. 1 hour is the duration of 60 minutes, means 1 hour is equal to 60 minutes or 3600 seconds, means 1 hour is equal to 3600 seconds. And 1 day, how we define the 1 day? The time taken by the earth to rotate once on its axis. On its own axis is called a day, means the time taken by the earth to complete the rotation about its own axis is called a day. 1 day is divided into 24 hours, thus 1 day is equal to 24 hours. And 24 hour into 60 minutes equal to 1440 minutes, and then 24 into 3600 seconds means 864 seconds. 86400 seconds. Next, lunar month. The Western or Georgian calendar is based on the period of revolution of the earth and the sun, but our Hindu and Muslim calendars are based on the phases of moon as seen from the earth. In these calendars, 1 month is the time of one lunar cycle, which is nearly 29.5 days. The period of 12 lunar month is 354.37 days. Thus, 1 year of these calendars is short nearly by 10 days of the Georgian calendar. मीन जो वेस्टर्न और जॉर्जियन कैलेंडर था वो किसके बेस पर था, किस पर बेस होता है? ऑन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, वो होता है ऑन द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. बट जो हमारा हिंदू और मुस्लिम का कैलेंडर होता है वो बेस्ड होता है ऑन द फेसेस ऑफ मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ. इन दिस कैलेंडर, इन जो होता है हिंदू कैलेंडर होता है, ठीक है,
मीन्स कैलेंडर जो फेसेस ऑफ मून पर कैलेंडर बेस होता है हिंदू और मुस्लिम कैलेंडर, उसमें क्या होता है 1 मंथ इज द टाइम ऑफ 1 ल्यूनर साइकिल, ठीक है। 1 मंथ का टाइम कितना, जितना 1 ल्यूनर साइकिल कंप्लीट करते हैं वो कितना होगा 29.5 डेज। एंड द पीरियड ऑफ 12 ल्यूनर मंथ, जो हमारे 12 ल्यूनर मंथ होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं 354.37 डेज। दस 1 year of these lunar calendar is short nearly by 10 days of the Georgian calendar, ठीक है। जो 1 ईयर होता है वो ल्यूनर कैलेंडर का वो किसके इक्वल होता है शॉर्ट नियर बाय 10 डेज ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर। नेक्स्ट मंथ the western or Georgian calendar has January, March, May, July, August, October and December, each of 31 days, April, June, September and November, each of 30 days, and February of 28 days or 29 days in a leap year. To an approximation, a month is considered to be of 30 days and a year 12 months or of 365 days, means 1 month is equal to 365 days, 12 month, or approximate it is equal to 30 days in each month. Next, year. How we define the year? 1 year is defined as the time in which the earth completes one revolution around the sun, means 1 year is equal to the time in which the earth takes to complete the one revolution around the sun, means one day it is considered the earth rotate about its own axis, and when 1 year the time taken by the earth to complete one revolution around the sun, the period of revolution of earth around the sun is nearly 365.256 days. To an approximation, 1 year is equal to 365 days, means 365 into 86400 second, means equal to 3.1536 into 10 raised by 7 second. Next is leap year. What is leap year? A leap year is the year in which the month of February is of 29 days, means one leap year is equal to 366 days. What is leap year? The year in which the month of February has 29 days, means one leap year is equal to 366 days, since the exact period of revolution of the earth around the sun is 365.2422 days. Therefore, to compensate for the excess of 0.2422 days in the year, the Georgian calendar has been modified as follows. Every fourth year, that is the year divisible by 4, has 1 day extra in the month of February, and so it is the leap year. For example, the years like 1904, 1908 means 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 were the leap year, and years 2020, 2024 will also be leap year. This exception is the century year 1800, 1900, etc., though divisible by 4 are not leap years. Example, the year 21,000 will not be a leap year, but the year which are divisible by 400 will be leap year. Example, the 2000 was a leap year, and the year 2400 will also be a leap year. Next, decade. How we define the decade? A decade is the year of 10 years, means जो 1 decade होता है वो किसके इक्वल होता है 10 years के। thus 1 decade equal to 10 years, means 3.1536 into 10 raised to power 8 second. Next, century. How we define the century? A century is of 100 years, means जो century की होती है 100 years की होती है। In a century there will be 24 years, each of 366 days, and 76 years, each of 365 days, means 1 century is equal to 100 years, 24 years into 366 days plus 76 years into 365 days. इनको हमने ऐड कर कितना आ गया 36524 days, means 3.16 into 10 raised to power 9 second. Right. Next,
Millennium. A millennium is of 1,000 years, that is 1 millennium is equal to 3.16 into 10 raised to power 10 second. These used bigger units of time are summarized in the following tables. Bigger units are minute, hour, day, month, year, decade, century, and millennium. In Article 1.6, there are some examples of derived units. You just read by yourself derived units and guidelines for writing the units. Now come to the written assignment. Assignment number 1. Question number 16. Your question is state two units of mass smaller than a kilogram. ठीक है, दो units बतानी है जो किलोग्राम से smaller हो. How they are related to kilogram? What are the units? The units gram and milligram are two units of mass smaller than a kilogram. Means 1 gram is equal to 10 raised to power 3 kilogram and 1 milligram is equal to 10 raised to power 6 kilogram. Next, स्टेट टू यूनिट्स ऑफ मास बिगर दैन अ किलोग्राम. अब हम जो यूनिट्स बिगर होते हैं किलोग्राम गिव देयर रिलेशनशिप विद द किलोग्राम. द यूनिट्स ऑफ क्वांटल एंड मेट्रिक टन आर टू यूनिट्स ऑफ मास बिगर दैन किलोग्राम. 1 क्वांटल इक्वल टू 1000 kg and 1 metric ton is equal to 1 quintal equal to 100 kg and 1 metric ton equal to 1000 kg. Next question. Name the SI unit of time and define it. ठीक है, what is the SI unit of time? The SI unit of time is second. A second is defined as 1/86400 part of a solar day. Means 1 second is equal to 1/86400 into 1 mean solar day. Question number 20. Name two units of a time bigger than a second. ठीक है, what are the two units which are bigger than second? The two units are minute and year are two units of time bigger than a second. 1 minute equal to 60 second and 1 year equal to 3.1536 into 10 raised to power 7 second. Next, what is leap year? A leap year is a year in which the month of February has 29 days. Means leap year वो होता है जिसमें February कितने days के होते हैं? 29 days की. Last question of exercise is what is lunar month? A lunar month is the time in which the moon completes one revolution around the earth. A lunar month is made of nearly 4 weeks. Means वो lunar month होता है जिसमें मून कंप्लीट करता है 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ. और ल्यूनर मंथ क्या होता है? ल्यूनर मंथ इज मेड ऑफ नियरली 4 वीक्स. मीन्स 4 हफ्तों को मिलाकर क्या बनता है? ल्यूनर मंथ बनता है. दिस इज ऑल अबाउट योर असाइनमेंट नंबर 1. With this, your exercise 1 is complete. Thanks and have a nice day.